a body starts from the A and travel 5 meter distance and reached at B, then it travels 10 meter distance and reached at point C, and then again traveling 15 meter distance and reached at point A. Okay, so we are talking about the distance. Distance, that means the actual path covered by the object between initial to final position. You are clear here? Initial position of body is A and final position of body is C. So between A to C, how many paths is to be traveled by the object? AB, object is going through the AB, BC and AC. Okay, so then your distance equal to AB plus BC plus AC. Okay, so that means 5 plus 10 plus 15. Your distance is 30 मीटर. ओके, योर डिस्टेंस इज 30 मीटर. तो ये आपका डिस्टेंस है. चलिए अब हम लोग कुछ और बात करते हैं डिस्टेंस का. तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटी, इसका जो यूनिट होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज अ लेंथ और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. और सीजीएस में अगर हम लोग बात करते हैं, इन सीजीएस सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी नेवर बी जीरो और नॉट नेगेटिव. किसी भी बॉडी के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो ना जीरो होगा ना ही नेगेटिव होगा. ओके, उसके बाद आप बात करते हो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पाथ. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बाय द बॉडी. उसके बाद डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन. योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. What is displacement? It is the shortest path. It is the shortest path covered by the body between initial to final position in a given time interval. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल बॉडी के थ्रू इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में है ना, शॉर्टेस्ट पाथ होता है. दैट मीन्स कहने का मतलब हम लोग एक एग्जांपल टेकअप करते हैं और डिस्प्लेसमेंट समझने की कोशिश करते हैं. ओके, जैसे कोई बॉडी है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट्स पे मूव किया और इसने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 मीटर का. ओके, उसके बाद ये फिर पहुंच जाता है सी पॉइंट्स पे और ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है 4 मीटर का. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो योर आंसर इज डिस्टेंस इज टू बी 3 मीटर एंड 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर. बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. फ्रॉम वेयर इज द शॉर्टेस्ट पाथ चूजन? here shortest path is from A to C. तो आप इसको निकालोगे तो here displacement equal to AC और how AC will find? तो that means 3 square plus 4 square. हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे, अभी समझने के लिए एक एग्जांपल टेकअप कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 16, तो ये आपका हो गया 25. दैट मीन्स 5 मीटर. 5 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. तो ये आप बताओगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्प्लेसमेंट में भी नोट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ.
displacement can be 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, चूंकि एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी लेंथ है, तो चूंकि लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है तो इसलिए एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, shape of path followed by body between initial to final position, between initial to final position। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ओरिजिन पे भी डिपेंड्स नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट is not depends on origin, by which body travel between initial to final position, between initial to final position। ओके, ये इस पर डिपेंड्स नहीं करता है। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, करना क्या है, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम is greater than or equal to magnitude of displacement covered by body in given interval of time। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो होता है किसी बॉडी के थ्रू कवर होता है वो उसका पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल में वो या तो उसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, या तो उससे बड़ा होगा। अब इक्वल कब होगा, बड़ा होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, देखो इसमें दो केसेस आएंगे। when a body travels in straight path, when a body travels in a straight line या straight path भी कहते हो, without changing its direction, without changing the direction, when a body travels in a straight line without changing the direction, then magnitude of the body, magnitude of distance, magnitude of distance covered by body is equal to the magnitude of displacement covered by the body। ओके, सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, when a body travels in a straight line with changing its direction, when a body travels in a straight line with changing the direction
then magnitude of distance covered by body is greater than the magnitude of displacement covered by the body. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करेगा, अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंजिंग नहीं करता है तो उसका जो ये होगा, उसका जब वो डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं करेगा तो उस टाइम उसके थ्रू जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, और उसी बॉडी के थ्रू अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग होगा तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन जब बॉडी ट्रैवल्स करता है स्ट्रेट लाइन में, बिना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहता है, ठीक है, तो जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो उस टाइम जो मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी जो होता है इज जस्ट इक्वल टू द जस्ट ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये दो केसेस इसलिए हमने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको माइंड में रखना है। ओके, अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखो आपने अभी बताया हुआ है, उसी को बस रिकॉल हम लोग कर रहे हैं। पहला आपने क्या बोला, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी between initial to final position. ओके, इसमें आपने क्या बताया, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। आप ऐड कर लोगे, कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल टू final position in given interval of time. ओके, सेकेंड आप बताते हो कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी है ना, बिकॉज इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें आप बताते हो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता, ये आपने बताया था। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं, ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव। ओके, next it do not depends on shape of path followed by the body between initial to final position. बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, ये जो होता है, सॉरी, डिस्टेंस में ये पाथ पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन बोल दो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसमें आप बताओगे इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ path followed by the body between initial to final position, initial to final position. ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट
it depends on origin of the body, ये डिपेंड नहीं करता है, it does not depends on ठीक है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस, है ना। ये तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो देखो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if a body covers equal distances in equal intervals of time, small these intervals may be, तो देन इसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्मॉल these intervals may be, then motion is said to be uniform motion। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वो जो इंटरवल्स होगा, टाइम इंटरवल्स, वो स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल टेकअप किया हुआ है। इसमें कोई पार्टिकुलर बॉडीज जो है पार्टिकुलर टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिस्टेंस इन मीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में दिया हुआ। ठीक है, तो 0 पे ये 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10 और 6 पे 12, ये दिया हुआ है। ये ऊपर वाला जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर, और नीचे जो है आपका टाइम इंटरवल्स गिवन है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं क्या है। देखो, यहाँ पे हम लोग इंटरवल्स देखते हैं टाइम का, इधर इंटरवल्स हम लोग देखते हैं डिस्टेंस का। देखो, टाइम इंटरवल हम लोग देखते हैं 1 - 0 कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर इसको ये बना लेते हैं पहले, देखो यहाँ से ये ड्रॉ करो, ये 0 सेकेंड पे 0 है, 1 सेकेंड पे 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 सेकेंड पे 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 सेकेंड पे 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 4 सेकेंड पे 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 सेकेंड पे 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और 6 सेकेंड पे 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये समझ में आ रहा? 0 पे 0 है, 1 सेकेंड पे 2 मीटर का, 2 सेकेंड पे 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 सेकेंड पे ये 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 4 सेकेंड पे 8 मीटर का, 5 सेकेंड पे 10 मीटर का, 6 सेकेंड पे 12 मीटर का। अब इसको अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल्स निकालते हैं तो 1 - 0, 1 - 0 हो गया 1 सेकेंड, और डिस्टेंस का निकालते हैं तो 2 - 0 दैट मीन्स 2 मीटर। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टाइम इंटरवल 2 सेकेंड - 1 सेकेंड, तो 2 - 1 यानी 1 सेकेंड बचा। तो अब यहाँ से अगला हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4 - 2 मीटर, तो क्या बचा 2 मीटर। फिर नेक्स्ट इंटरवल निकालो उसी तरह 3 - 2 1 सेकेंड, तो इसमें भी आप करोगे 6 - 4 दैट इज 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट 4 - 3 1 सेकेंड एंड 8 - 6 इक्वल टू 2 मीटर। फिर नेक्स्ट आप करोगे 5 - 4 दैट इज आल्सो 1 सेकेंड एंड 10 - 8 दैट इज आल्सो 2 मीटर। नेक्स्ट फिर आपका 6 - 5 दैट इज 1 सेकेंड, और 12 - 10 इक्वल टू 2 मीटर। अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है आपको कि हमने जो ये डेटा लिया हुआ था, जो पार्टिकुलर बॉडी डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता था पार्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसका क्या ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने सारे टाइम्स का और डिस्टेंस का इंटरवल्स हमने निकाला हुआ। तो देखो, ये हर इंटरवल ऑफ टाइम्स कितना है 1 सेकेंड का, तो हर एक 1 सेकेंड के इंटरवल पे ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर का। तो आपने डिफिनेशन में क्या बताया था कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हियर डिस्टेंस इंटरवल्स ऑफ टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो इन दिस क्वेश्चंस अ बॉडी कवर्स 2 मीटर in particular 1 second, okay,
2 मीटर डिस्टेंसेज इन ईच 1 सेकंड। देखो इस 1 सेकंड में भी 2 मीटर किया है, इस 1 सेकंड में भी 2 मीटर, सब में हर जगह देखोगे तो हर एक 1 सेकंड के इंटरवल पे बॉडीज के थ्रू जो कवरिंग डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। तो दैट्स व्हाई बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का होगा। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है आपका? तो आप बताते हो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन मोशन ऑफ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी के मोशन को आप लोग बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे भी आप लोग स्मॉल इंटरवल, टाइम इंटरवल इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आप बताओगे इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन ऑफ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कोई किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के थ्रू ये डिस्टेंस और टाइम का टेबल दिया हुआ है कि इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, टाइम यहाँ पे गिवन है सेकेंड में और डिस्टेंस गिवन है मीटर में। तो डिस्टेंस आपका हो गया इन मीटर और ये हो गया टाइम सेकेंड में। तो कोई बॉडी है वो 1 सेकेंड में ट्रैवलिंग करता है 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकेंड में ट्रैवलिंग करता है 3 मीटर का डिस्टेंस, 3 सेकेंड में ट्रैवलिंग करता है 5 मीटर का डिस्टेंस, 4 में 9, 5, 6, 7। ये आपका डेटा गिवन है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा। देखो 1 सेकेंड में बॉडी जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 सेकेंड में 3 मीटर का, 3 सेकेंड में 5 मीटर का, 4 सेकेंड में 9 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर और 6 सेकेंड में 17 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का और टाइम का इंटरवल्स टेकअप करते हैं। तो आज देख लो, टाइम का इंटरवल्स हम लोग टेकअप करते हैं और डिस्टेंस का इंटरवल्स टेकअप करते हैं, है ना। तो देखो टाइम का इंटरवल टेकअप करोगे तो 2 - 1 यानी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3 मीटर - 2 मीटर दैट इज 1 मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट इंटरवल में देखते हैं 3 - 2 टाइम का ये इंटरवल है, 1 सेकेंड हो गया। और डिस्टेंस का इंटरवल देखो 5 मीटर - 3 मीटर इक्वल टू 2 मीटर। फिर नेक्स्ट इंटरवल पे आते हैं तो 4 - 3 दैट इज 1 सेकेंड एंड डिस्टेंस में आ जाओ 4 मीटर, सॉरी 9 मीटर है ये, 9 मीटर - 5 मीटर तो आप इसको ले लोगे 4 मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट इंटरवल पे आते हो तो 5 - 4 1 सेकेंड और डिस्टेंस में आ जाओ 10 मीटर - 9 मीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड योर लास्ट तो 6 - 5 इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 17 - 10 इक्वल टू 7 मीटर। अब इसको अच्छे तरीके से आप देखोगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे इंटरवल्स ऑफ टाइम कितना है। हर एक टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, तो हर एक 1 सेकेंड में मतलब हर जगह टाइम का इंटरवल सेम है, 1 सेकेंड का है, इक्वल टाइम इंटरवल है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस देखो, फर्स्ट 1 सेकेंड में ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अनदर 1 सेकेंड में ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट में 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवलिंग करता है। तो दैट्स व्हाई मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। ओके, स्पीड इक्वल टू आप लोग मेंशन करते हो डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कुछ एक पॉइंट्स पे। क्या, अगर हम लोग इसका यूनिट देखते हैं, ठीक है, तो एसआई यूनिट जो हो गया स्पीड का, हम लोगों ने इस सीरीज की वीडियो में यूनिट्स निकालना सीखा हुआ है। आपको जो जिस वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज बताया हुआ था उस वीडियो में हम लोगों ने इसमें सीखा हुआ है कि यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। बेटर आप यूनिट्स के ये क्लियरेंस के लिए उस वीडियो को आप जरूर देखें। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट हम लोगों ने उसी वीडियो में बात किया था सीजीएस यूनिट की भी। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका? सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपको सारे पॉइंट्स पे क्लियर कंसेप्ट चाहिए तो इससे रिलेटेड जो
आपका पिछला वीडियो है उसको जरूर देखें। हो गया? तो आप एसआई यूनिट की बात कर लिए, सीजीएस यूनिट की बात कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसमें एक हम लोग टर्म्स यूज करते हैं स्पीड की, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत बार आपको कन्वर्जन मिलता है, आप कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, इसका जो लार्जर यूनिट होता है दैट इज किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में तो यूज करना ही आपको, तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है। हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, हाउ मीटर पर सेकंड इज कन्वर्टेड इनटू द किलोमीटर पर आवर एंड हाउ किलोमीटर पर आवर इज कन्वर्टेड इनटू द मीटर पर सेकंड। ओके, तो देखो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो करते क्या है हम लोग, उसके लिए सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, आवर को सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, तो अब पुट कर लो, तो यानी अब यहाँ से आप करोगे किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिला आपको, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अब ये आपका हो गया मेन चीज़। उसके बाद अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं मीटर पर सेकेंड की, तो जैसे इसको आप रिसिप्रोकल कर लो, इसका क्या हो जाएगा 18/5, तो 18/5 ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है। मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट अगर चेंज करना है तो उस क्वांटिटी को आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उस क्वांटिटी को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा, अब नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं, स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, तो इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। ओके, तो इसको भी आप नोट कर लो, स्पीड नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, ये ना जीरो होता है ना नेगेटिव होता है, ये माइंड में रखना आपको। ठीक है, तो ये स्पीड से रिलेटेड आपके पॉइंट्स थे। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स, हम लोग टर्म्स इसमें यूज़ करते हैं, जैसे एवरेज स्पीड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब जो है उसका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। मुझे नहीं लगता है कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी टॉपिक पे कभी परेशानी आएगी। ओके, तो अब स्पीड में हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या होता है? तो आपने यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया हुआ पीछे, जस्ट उसी को कोरिलेट कर दो इससे। आप क्या बताओगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, या बॉडी भी आप कर सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, if an object covers equal distances in equal intervals of time, then speed of body is called uniform speed। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर कोई व्हीकल्स जो है वो जैसे हर एक 2 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हर एक 2 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वो इक्वल डिस्टेंसेस में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उस समय उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप बताओगे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal interval of time, then speed of body is called non-uniform speed। ओके,
तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, ओके। एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंसेस covered by object to total time taken by it, to total time taken by it, ओके। तो ये एवरेज स्पीड आपका हो गया, यानी आप एवरेज स्पीड को बताते हो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन हो गया आपका, तो एवरेज स्पीड को आप ये करते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप इसको कह सकते हो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, if an object is moving with variable speed, then speed of body at any instant of time is called instantaneous speed। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके उस पर फिट होता है, उसके डैशबोर्ड पे लगा होता है आपका स्पीडोमीटर, ठीक है। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाता है। जैसे हम लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो अचानक से जो वहाँ पे स्पीड हम लोग देखते हैं तो वो स्पीड जो होता है उसके द्वारा जो नोट किया जाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो स्पीडोमीटर measures the instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीडोमीटर जो होता है दैट आर फिटेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द व्हीकल्स, वो आपको मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपसे पूछ दे अगर कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके थ्रू मेजर होता है तो आप बताओगे ये आपका स्पीडोमीटर के थ्रू मेजर होता है। जैसे आपका ओडोमीटर लगा होता था गाड़ी में और ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता था, उसी तरीके से स्पीडोमीटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट कर लेना है। देखो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज जस्ट इक्वल टू हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कब, व्हेन body moves with constant speed, when body moves with constant speed। अगर कोई भी बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उस टाइम जो उसका एवरेज स्पीड होता है वो उसके कांस्टेंट एवरेज स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया स्पीड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी जो होता है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेलोसिटी पे, ठीक है। तो स्पीड हमें बताता था कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, बट स्पीड डू नॉट टेल्स अस इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट मूव्स। तो इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि velocity tells us how fast an object moves
हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ये बताता है वेलोसिटी। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, तो आप बता सकते हो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। ठीक है, तो आप बताओगे वेलोसिटी इक्वल टू, आपने बताया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। वेलोसिटी जो है उसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो लेंथ है, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओगे एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। उसी तरह सीजीएस यूनिट में आप बता सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो अब हम लोग, जो आपका स्पीड था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन ये क्या है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप बताओगे वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड्स करता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, तो इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, जीरो होगा। तो आप लिख लो इसमें वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसको आपको माइंड में रखना है आगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें भी रिलेटेड टर्म्स जो हैं, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो योर टुडेज टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने बात किया था स्पीड और वेलोसिटी का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे से 2 वीडियो पहले, इसके पीछे का वीडियो आपका है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द स्पीड एंड वेलोसिटी, जस्ट उसके पीछे है स्पीड एंड वेलोसिटी थ्योरी का। उसमें हम लोगों ने बात किया हुआ था कि स्पीड किसको बोलते हो, तो स्पीड है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, देन वो स्पीड, दैट मीन्स स्पीड इज कॉल्ड मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने बताया था कि इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट मूव्स। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन ये बताता है कि हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना फास्टली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वो एक्सेलरेशन उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे क्या इसमें आपका हो जाएगा, इट टेल्स अस हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी is to be changes with respect to time। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जो है वो कितना फास्टली चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको आप दूसरे तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स आप यहाँ पे कर सकते हो इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम भी आप बता सकते हो इसको। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जहां पे भी हम लोग रेट की बात करेंगे तो रेट, दैट मींस दैट क्वांटिटी मस्ट बी डिवाइडेड बाय द टाइम। ओके, तो यहां पे भी आप बात कर रहे हो, आपने क्या बताया कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ओके, तो आपने बताया एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो अब एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से, और बाय टाइम हो गया। दैट मींस एक्सेलरेशन इक्वल टू आपको मिल गया v माइनस u बाई टी। ओके, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो देखो
ये हमने जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम किया हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस वो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है ना। और मीटर पर सेकंड और इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो सेकंड गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकंड। बॉडी में कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होता है, या फिर उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। कैसे जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका आपने बताया v माइनस एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो अगर ये जो दोनों है इसमें चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में, तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। या फिर कोई एक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, तो उस टाइम भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो बाई टाइम यानी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑन दैट टाइम विल बी जीरो। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन, है ना। जीरो एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन में एक जो टर्म्स है वो आपको याद रखना है। कोई भी बॉडी जो होता है उसके पास जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो होगा वो जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी, बट नॉन जीरो वेलोसिटी। ओके, तो ये आपका जीरो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे इसको बताओगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट increases with respect to time, the velocity of object will increases with respect to time in direction of motion, direction of motion, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन में फाइनल वेलोसिटी जो होता है दैट इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो मोशन के डायरेक्शन, जिधर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन प्रोड्यूस हो रहा है उस डायरेक्शन के जस्ट ये होगा, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा वो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, और तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी प्रोड्यूस होता है तो वो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करते रहता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज एक्ट इन द डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो सिंपल है, आप इसको भी नोट कर लो। इफ द वेलोसिटी ऑफ will decreases with time, the velocity of object will decreases with time, the velocity of object will decreases with time, then acceleration produced there
इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉन एज रिटार्डेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आप बता इस ड्यूरेशन में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो लेस होता है इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से लेस होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। उसका जो वेलोसिटी है ना, वो इक्वल अमाउंट्स में चेंजेस होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको आप बोलोगे क्या चीज़, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो मोशन होता है ना, आप यहाँ पे लिख लो, मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नॉन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसका क्या एग्जांपल भी आप टेकअप कर सकते हो। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में आप किसी भी बॉल को ड्रॉप कर देते हो सर्टेन हाइट से, तो वहाँ पे उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, कोई भी बॉल फ्रीली फॉलिंग होगा बिल्डिंग से तो उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप बताओगे द वेलोसिटी of body will be changes by an unequal amount in equal interval of time then acceleration of body is known as acceleration of body is known as non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. ओके, उसी तरह मोशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब बॉडी को बोलोगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग बोलेंगे उसको। जैसे आपका इसका एग्जांपल आप टेकअप कर सकते हो। जैसे कोई बस है वो मूव करना स्टार्ट करता है, दैट मीन्स जैसे मान लो कि अगर कोई स्टैंड है पर्टिकुलर, उस स्टैंड को वो लीव करता है तो उस समय जो उसका मोशन होता है, कभी वो ब्रेक अप्लाई करता है फिर कभी ब्रेक छोड़ देता है, तो वहाँ पे उसके थ्रू जो मोशन प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग एक बात करते हैं एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड। एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड। ठीक है, अब ये जो बिना स्पीड चेंज किए एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा इसकी बात करते हैं। तो देखो ऐसा केस तभी आएगा जब कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। किस पाथ में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में। कोई भी बॉडी है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहेगा। तो डायरेक्शन चेंज होते रहेगा तो इसके वेलोसिटी में चेंजेस होगा, और वेलोसिटी में जब चेंजेस होगा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम लोगों ने वेलोसिटी चेंज इन द वेलोसिटी के कंडीशंस में पढ़ा था, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी। उसमें हमने एक कंडीशन ये पढ़ा था कि इसका अगर डायरेक्शन चेंज होते रहे, इसकी स्पीड में कोई चेंजेस ना हो, तो ये जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी, और आपने एक्सेलरेशन के डिफाइन में बोला हुआ है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसके एक्सेलरेशन में चेंजिंग होगा। तो उस तरीके से एक्सेलरेशन यहाँ पे
चेंज हो जाएगा बिना स्पीड चेंज किए हुए, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि व्हेन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। एग्जांपल आपको बताना होता है कि कैन एक्सेलरेशन बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी जब चेंजेस होगा तो इसके इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली जो है वो अपना डायरेक्शन चेंजेस कर रहा है। वो जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो इस केस में जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, जैसे हम लोग बात करते थे पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का, तो उसमें हम लोग डायरेक्शन की बात करते थे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन में जो डायरेक्शन होता था उसका, वो किधर होता था? जिधर बॉडी का जो मोशन होता था। नेगेटिव एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन में जस्ट उसका अपोजिट में होता था। यहाँ पे अगर हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। क्या बोलेंगे उसको? टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर जो होगा सर्कुलर पाथ का, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस केस में इसको भी मेंशन आप कर लो। डायरेक्शन ऑफ acceleration of body moves in circular path towards the center of circle. Towards the center of circle. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहे हैं? ये जो एक्सेलरेशन होगा प्रोड्यूस सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Acceleration produced in circular path directed towards the center is known as centripetal acceleration. centripetal acceleration हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, तो ये आपका एक्सेलरेशन टॉपिक हुआ। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, what are different types of acceleration, that means what is positive acceleration, negative acceleration, zero acceleration, what is non uniform acceleration, what is uniform acceleration, or what is when can acceleration be produced by changing without changing its speed। ये हम लोगों ने देखा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।